बिहार में सियासत का महाधमाका। अभी सीट बंटवारे की स्याही सूखी भी नहीं और माले ने कर दिया बड़ा वादा। घोषणा पत्र नहीं बल्कि प्रत्याशी ही घोषित कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत की कजिन दिव्या गौतम अब मैदान में दीघा से कर रही हैं वो अपना सियासी डेब्यू। महागठबंधन में भी मीटिंग जारी है, लेकिन माले और भाकपा ने मोर्चा संभाल लिया है। टिकट, सिंबल और रणनीति सब तय कर दी। अब सवाल यह है, क्या लाल सलाम की लहर महागठबंधन में नई जान फूंक देगी या फिर सीटों की सियासत की सब पर भारी पड़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष पांडे। बिहार की राजनीति एक और दिलचस्प मोड़ पर आ गई। महागठबंधन में भी सीटों का बंटवारा होना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही माले ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल तक देना शुरू कर दिया। माले के उम्मीदवारों में सबसे अहम नाम माना जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत की कजन दिव्या गौतम। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन को माले ने दीघा से उम्मीदवार बनाया। दिव्या गौतम के अलावा घोसी सीट से रामबली सिंह को भी टिकट दे दिया गया। दूसरी ओर तरारी से नए चेहरे मदन सिंह चंद्रवंशी को उम्मीदवार बनाया है। तो आरा से क्यामुद्दीन अंसारी पर पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताया है। पालीगंज से विधायक संदीप सौरभ को तो अज्ञाओं सुरक्षित सीट से शिव प्रकाश रंजन को प्रत्याशी बनाया गया। वहीं आपको बता दें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी कम से कम 18 सीटों पर चुनाव लड़ने का रास्ता साफ करेगी। भट्टाचार्य ने आगे कहा कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार मंगलवार से नामांकन दाखिल करना शुरू कर देंगे। हालांकि महागठबंधन ने अभी तक सीट बंटवारे पर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की। इसी में दूसरी ओर भाकपा ने भी 6 उम्मीदवारों के नामांकन के लिए सिंबल दे दिया है और इनका चुनाव लड़ना अब तय हो गया है। इसके लिए जिला कमेटियों ने भी संबंधित उम्मीदवारों के नाम पर सहमति देते हुए अनुशंसा राज्य सचिव मंडल को भेज दिया। पार्टी के मुताबिक निवर्तमान विधायक रामरतन सिंह को तेघड़ा और सूर्यकांत पासवान को बखरी से टिकट दिया। इस तरह पूर्व विधान पार्षद संजय कुमार यादव को बांका, पूर्व सांसद एवं विधायक अवधेश कुमार राय को बछवाड़ा, राम नारायण यादव को झंझारपुर और राकेश कुमार पांडे को हरलाखी से उम्मीदवार बनाया। ये सीटें महागठबंधन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को मिली। इसके अतिरिक्त पार्टी ने गोह, बेलदौर और केसरिया सीट पर चुनाव लड़ने की मांग रखी। बहरहाल ताजा रिपोर्ट्स के माने तो महागठबंधन के अंदर सीटों का जो फॉर्मूला तय होता लग रहा है, उसके मुताबिक आरजेडी को सबसे बड़ा हिस्सा मिल सकता है, यानी कुल 134 सीटें। वहीं इस गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को 54, वीआईपी को 18 और वहीं सीपीआई एमएल को 22 और सीपीआई को 4, सीपीएम को 6, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को 3 और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी को 2 सीटें मिलने की बात सामने आई। बता दें, रविवार शाम को एनडीए ने भी सोशल मीडिया पर अपना सीट शेयरिंग फॉर्मूला जारी कर दिया था। बीजेपी को 101, जेडीयू को 101 और एलजेपी को 29 सीटें दी गई। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएम को 6 सीटें मिली। एनडीए के सीट फॉर्मूला के बाद अब महागठबंधन पर दबाव बढ़ गया है कि वो भी जल्द अपनी सीटों की घोषणा सार्वजनिक करें। आपको बता दें, बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं। महागठबंधन का ये फॉर्मूला सामाजिक समीकरणों और पिछले चुनाव के प्रदर्शन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। 2020 में आरजेडी 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जबकि कांग्रेस को मात्र 19 सीटें मिली थी। इस बार कांग्रेस ने अपने वोट शेयर और सीट प्रदर्शन दोनों का हवाला देते हुए अधिक सीट की मांग की थी। हालांकि तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया कि हमारा लक्ष्य सत्ता नहीं बल्कि बदलाव। सीटों से ज्यादा महत्वपूर्ण गठबंधन की एकता है और इसके साथ ही आरजेडी और कांग्रेस धीरे धीरे अलग सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। बिहार चुनाव पर बाकी खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें सत्य भारत।